प्रिय बागबान भाइयों, मैं बड़े दिनों के बाद आपसे आज फिर मुखातिब हो रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आज का जो मेरा विषय मैंने चुना है वो है हमारी बढ़ती हुई प्रवृत्ति सेब बागवानी के प्रति। लेकिन उसमें क्या है कि एक फार्म विज़िट का एक हमने प्रयोग और एक तरह का आयोजन रखा है, जिसमें बहुत से लोगों के प्रश्न आते रहते हैं। बहुत से लोगों के मुझे भी टेलीफोन आते रहते हैं कि हम आपके फार्म विज़िट पे आना चाहते हैं। अच्छी बात है, कोई आने के लिए मना नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फार्म विज़िट एक तरह का इस तरह का एक स्वरूप है जैसे हम कहीं किसी मंदिर में जाते हैं। स्वर्गीय सत्यानंद स्टोक्स जी ने सेब के 1916 में फिलाडेल्फिया से 5 पौधे लाकर जो मंदिर हम लोगों के घर द्वार पे सजाए हैं, अगर हम उन मंदिरों में अपना पूरा समय दे पाएँ तो शायद है कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। सीखना सिखाना आज की दुनिया में, जबकि सब चीज़ें आपके मुट्ठी में हैं, वो चाहे गूगल है, वो चाहे आपका फ़ोन है, जिसके माध्यम से आप अपने बागवान भाइयों से सलाह मशवरा कर सकते हैं, तो वो एक तरह से निरर्थक सा रह जाता है कि हम जाकर कहीं अपना भी समय वेस्ट करें और उस बागवान का भी समय वेस्ट करें जिसने कि अपने मेहनत को ही ध्येय बनाया हुआ है कुछ करने का। ठीक है, हमें जाना भी पड़ता है। हम लोग भी कभी महीने के प्रथम दिन, जिसे हम संक्रांत कहते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वो संक्रांत हमें रोज़ रोज़ नहीं मनानी चाहिए और रोज़ रोज़ ये भी नहीं पूछना चाहिए किसी से कि हम आएँ या जाएं। आओ जाओ, लेकिन एक ध्येय लेके जाओ। कुछ लोगों का मैंने ये देखा है कि आएंगे, आपने यहाँ से ऐसा कर लिया जी, आपने वहाँ से वैसा कर लिया जी। जब आप किसी के पास जाते हैं तो या तो फिर आप उसी की बात सुन लो, उसी को समर्पित हो जाओ, या फिर आप अपनी बघारते रहो। फिर उस आदमी को अपने पास बुला लो कि जी मुझे बताइए कि मेरे बगीचे में क्या कमी रह गई है। क्योंकि हम लोग हमेशा ज्ञान बघारने में बहुत आगे रहते हैं, जबकि अपने आप को सुधारने में बहुत कम हमारा ध्येय जाता है। तो मेरा बागवान भाइयों से एक ही निवेदन है कि बहुत सा समय अपने ऑर्चर्ड में दें, अपने बगीचे में दें, अपनी ज़मीन से मिलें, अपने पैर ज़रा अपनी ज़मीन पे भी धरें, ताकि कल आपका और आपके बच्चों का अच्छा हो। अब बहुत से बच्चे हैं, इस बार मैं लॉकडाउन को, कोरोना को एक शुभ संकेत मानता हूं। जिन्होंने कभी अपनी खेती बाड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया होगा, जिन्होंने कभी अपने खेत तक नहीं देखे होंगे, वो लोग भी आकर कम से कम एक आधी बार तो चरण अपने उस ज़मीन पे डाल गए होंगे। तो ये एक हमारा ध्येय रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिट्टी से जोड़ें, अपने पेड़ पौधों से सीखें। यही जिस तरह बच्चा भी आपको कई बार सिखाता है, उसी तरह शायद है सेब का पेड़ या प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे वो कांटा ही क्यों नहीं है। वो भी आपके दामन से लिपट कर कुछ कहना चाहता है। बस सुनने और समझने की आपकी भाषा पर और आपकी आशा पर प्रवृत्ति रहनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।